तो स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज के जो हमारे गेस्ट है बड़ी दूर से आए हैं, साउथ ऑफ इंडिया से आए हैं और इनका जो बैकग्राउंड है, ये लोग आदिवासी कल्चर से बिलोंग करते हैं। एक टाइम था जब ये लोग शिकार करके अपना खाना खाते थे, मतलब बिल्कुल ट्राइबल एरिया से ये लोग बिलोंग करते हैं। और जब से गवर्नमेंट ने हंटिंग पे बैन करा, तब से इन्होंने अपना खुद का बिजनेस चालू करा हेयर ऑयल का, और बहुत अच्छे से ये लोग रन कर रहे हैं वो बिज़नेस। पर कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं अब उस बिज़नेस के साथ, तो आज उस मुद्दे पे भी बात होगी। आदिवासी कल्चर को भी हम समझेंगे, ट्राइब के कल्चर को, वहाँ साउथ ऑफ इंडिया के कल्चर को, वहाँ के गॉड्स की बातें होंगी। बहुत मज़ेदार आज का पॉडकास्ट होगा। साथ ही साथ कुछ मिथ भी हम इस पॉडकास्ट में क्लियर करेंगे। तो आज हमारे साथ आदिवासी हेयर ऑयल टीम से मौजूद है विनेश जी और भैरवी जी। स्वागत है आपका। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आप थोड़ा अपने और ट्रेडिशन के बारे में बता सकते हो कि पूजा वहाँ पे कैसे होती है, कैसे वहाँ पे किसको पूजते हैं? हम लोग सर सभी फेस्टिवल बनाते हैं। अच्छा। हम तो प्योर होते, प्योर हम हिंदू धर्म के पूरा ये हम जो पूजा होती है सब पूजा करते हैं। होली, दीपावली, हर पूजा करते हैं। और सीक्रेट से भी हमारे घर की पूजा अलग होती है, वो भी हम करते हैं। हम मानते हैं घर में हम लोग दुर्गा माँ को मानते हैं, और दो तीन नाम है दुर्गा माँ का। एल्लम्मा देवी बोलते हैं, सवर्ण दत्ती करके बेड़गांव में बड़ा मंदिर है, वो एक मानते हैं, और काली माँ को मानते हैं। ये 3 कास्ट होता है हमारे में। सर, जैसे हमने साउथ की एक बहुत फेमस मूवी है कंटारा, उसमें देखा कि वहाँ के जो लोकल गॉड होते हैं, मतलब गांव के लोग उनसे पूछते हैं, उनको प्लीज़ करते हैं, उनको प्रेज करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो आपके भी कोई गॉड ऐसे शरीर में आते हैं? हमारे में तो है सर, हमारे में दुर्गा माँ होती है। हमारे हर घर में एक पुजारी होते हैं। अच्छा, हर घर में? हर घर में वो बड़े सदस्य होते हैं। वो ओके। वो बड़े सदस्य बहुत स्पेशल से रहते हैं। पानी भी नहाते हैं, जो हम नहाते उधर नहीं नहाते वो। सब उनका सेपरेट ही होता है। जो टवाल्स रहते पोंछने का, वो भी उनका सेपरेट ही होता है। बहुत सेपरेट से रहते हैं। उनके शरीर में माँ आती है ना, इसलिए वो बहुत सीक्रेट से रहते हैं। आती है हमारे में दुर्गा माँ आते हैं, हम मानते हैं। हम तो 4000 साल से पूजा करके आ रहे हैं। 4000 साल से? 4000 साल से। आपको मालूम है सर, पान खाते हैं, पान। हम पान को भी रख के पूजा करते थे, भगवान मानते थे हम। तब से हम करके आ रहे हैं। ओके। तो कोई भी काम हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो माँ को आप बुलाते हैं तभी वो आते हैं, या कोई फेस्टिवल्स पे ही आती हैं? नहीं, उनका क्या है, अभी पिताजी रहते हैं, फिर हम घर में कष्ट हो गया और बहुत दिन हो गया, सपने में आते हैं। भगवान सपने में आके बोलते हैं, हमको भूल गए क्या? अच्छा। तभी हम पूजा कर ये तैयारी होती है हमारे में। और कुछ हम खुशी से बनाते हैं। हम कुछ लाभ हो गया हमारे में, कुछ बिजनेस में, धंधे में लाभ हो गया, तो खुशी से भी हम पूजा करते हैं। ऐसा ही नहीं कष्ट के टाइम ही पूजा करने का, हम खुशी के टाइम भी करते हैं। और वो रात को होती है सर, या दिन में कभी भी? ऐसे पूरा एकदम फेस्टिवल टाइप होता है? होता है सर हमारे में पूजा 3 दिन। वो कौन से दिन होते हैं? जैसे साल में? हाँ, साल में ऐसा नहीं, मंगलवार मेन होता है। मंगलवार को यही पूजा। मंगलवार का वो एक एवरी ट्यूसडे? हाँ, एवरी ट्यूसडे भगवान का दिन होता है। वो मंगलवार हम बहुत स्पेशल से पूजा बनाते हैं। संडे को शुरू होता है। संडे को रात से पूजा होती है, और रात को हम शिव जी का पूजा करते हैं। पहले शिव जी बड़े का पूजा करके, बड़े शिव जी का पूजा करके, और मंडे को फ्री होते हैं, माता जी का तैयारी में रहते हैं। और बाद में सोमवार को दुर्गा माँ का पूजा होता है, और रात को हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और 2 दिन पूजा ख़त्म करने के लिए और 2 दिन करते हैं। 5 दिन होता है ख़त्म होने की पूजा। अच्छा। और जैसे आपने बताया कि हर घर में एक पुजारी होते हैं, बड़े जो घर के बड़े होते हैं, उन सभी किसी के भी घर किसी के भी बॉडी में आ जाती हैं वो, या फिक्स रहता है कि हर एक बॉडी में आते हैं? अच्छा। किसी का मन पवित्र होता है ना, हर एक बॉडी में आता है। और हम वो माता जी को बुलाने के लिए भी 10-10 दिन उपवास रहते हैं, खाना खाते नहीं है। अच्छा। उपवास रह के हम माता जी के सामने खड़े होते हैं। चांदी का भगवान बनाते हैं हम, चांदी से भगवान बना के रखते हैं। वो हमारा घर में ही रखते हैं हम लोग, बाहर मंदिर में नहीं रखते। वो हमारा घर का ही है, हम दिखाते भी नहीं है। अच्छा। किसी को दिखाने का नहीं, उसको रखते हैं हम घर पे ही रख के। हम शुक्रवार मंगलवार पूजा करने का वैसा नेम से ही रहते हैं उधर। दिखाते भी नहीं है, किसी को ओपन करके भी नहीं रखते हम, एक पिटारा में रखते हैं हमारा भगवान को। और जब वो जैसे बॉडी में आते हैं तो क्या होता है, बता सकते हो थोड़ा? कि जिसकी बॉडी में वो आ रहे हैं उनके साथ क्या होता है? वो बताते हैं ना, वो बोलते हैं हवा है, वो हवा है, उसकी एक चिंगारी है वो।
वो चिंगारी लगती है तो उनको ही पता नहीं रहता है। वो क्या बोलते हैं मालूम है, वो कितने बड़े बड़े भी जिम फिटनेस भी रहने दो थक जाते हैं, 1 मिनट में थक जाते हैं, थक के गिर जाते हैं। 1 ही मिनट में आ जाता है, ख़त्म हो जाता है। 1 ही मिनट में थक जाते भी है। और उधर उनको पानी होना, नारियल का पानी होना उठाने के लिए 1 मिनट होता है। उन लोगों को पता ही नहीं होता क्या हुआ है। और उनसे जो कोई प्रॉब्लम पूछता है वो आंसर देते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम है तो भी वही भगवान ही बताता है। तब भगवान आ जाता है ना, भगवान ही बोल देता है क्या प्रॉब्लम है, क्या है, वो सब भगवान ही बोल देते। वो क्या होता है, वो तभी घर का हाल बताते हैं, मैं हूँ आपके साथ, आप आगे जाओ। ये सभी टाइम पे बोलते हैं। एक टाइम भगवान आते हैं, एक ही टाइम एक ही सेकंड का बात होता है। वो 1 सेकंड में ख़त्म हो जाता है। अच्छा। वो बोल दिया तो ख़त्म। वो बोल के चले जाते हैं चले बस जाते कि तुम टेंशन मत लो, मैं देख वो लूंगा। विश्वास के ऊपर हम हाथी हो जाते और उस टाइम जब वो आते हैं तो आप कुछ खाने के लिए भी रखते हो उनके लिए चीजें? हैं। नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। वो आते हैं हमारे कष्ट के लिए, वो खुश होके चले जाते हैं। अच्छा, वो आते हैं खुश होके चले जाते हैं। कब पुजारी कब खड़े हो जाएंगे भगवान के सामने, आना करके आ जाते हैं अच्छा। तब आ जाते हैं। तब हम लोग, वो हमारा मंदिर, दुर्गा माँ का मंदिर किस तरफ है, उस तरफ ही हम खड़े होकर पूजा करते हैं। वो मैसूर में चामुंडी बेट्टा करके बड़ा मंदिर है, वो बड़ा फेमस है मैसूर में। उधर उस तरफ हम खड़ा करके हम पूजा करते हैं कभी भी, हर टाइम। हमारे घर का दरवाज़ा भी उस तरफ बनाते हैं हम, सभी घरों घर का दरवाज़ा चामुंडी की बेट्टा की तरफ, बेट्टा बोले पहाड़, वो पहाड़ की तरफ ही बनाते हैं हम। सर ये बताओ, दिल्ली में गर्मी बहुत है, आपके वहाँ भी उतनी गर्मी है या ज़्यादा गर्मी होती है उधर? गर्मी तो उतनी नहीं होती है, फॉरेस्ट ट्री का एरिया है, गर्मी तो उतना ज़्यादा नहीं होता है। अभी थोड़े समय में बारिश कम हो गई, गर्मी ज़्यादा थी, अभी बारिश शुरू हो गई है, बहुत हो रही वहाँ शुरू हो चुकी है। है। अच्छा, लेकिन आपको तो वैसे आदत होगी ना, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी भी रही है तो आपको तो आदत होगी एक तरीके से कि आप तो सहन कर सकते हो। उधर कितना भी गर्मी है तो सर ठंडी हवा आराम से आती है शाम को। अच्छा, जंगल के एरिया है ना, बहुत फॉरेस्ट एरिया है ना, साउथ बहुत फॉरेस्ट, पानी नदी बहुत है ना, ठंडी आ ही जाती है। सर आपकी जो स्टोरी है ना, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें मुझे ये लग रहा है, जैसे आप जैसे शुभम ने बोला कि एक टाइम था आपके ग्रैंड पेरेंट्स या और पेरेंट्स मतलब हंटिंग किया करते थे। तो मैं थोड़ा उस टाइम पे जाऊंगा और आपसे जानना चाहता हूँ कि हंटिंग कैसे होती थी और वो टाइम क्या था, उस बारे में थोड़ा बताइए। हंटिंग तो बहुत तरीक़ा से होती थी सर। कुछ हंटिंग हम गुजारा के लिए करते थे, गुजारा के लिए मतलब हम हंटिंग के साथ कुछ धंधे भी करते थे। आर्टिफिशियल फूल होते हैं जो पूजा के टाइम बनाते हैं, दरवाजे के पास लगाते हैं, जी। वो फूल का काम करते थे। खुद हम लेडीज़ लोग वो काम करते थे, मर्द लोग हंटिंग करते थे। हंटिंग मतलब जंगलों में जाते थे, जंगल के साइड में रहते थे, जंगल में नहीं शिकार करते थे, बाहर रह के कुछ चिड़िया पकड़ते थे, चिड़िया को जाके बेचते थे, वो पैसा मर्द लेके आते थे, लेडीज़ फूल बनाती थी, बेचती थी और घरों घरों में जाके बेचती, चल के जाके बेचती थी। अच्छा, तो सर जैसे कहा जाता है कि ट्राइबल एरिया में एनिमल्स को ही मार के खा लिया जाता था, तो ऐसा फॉलो होता था आपके ट्राइब में उस टाइम पे? पहले हमारे में क्या होता था सर, बहुत जानवर से थे ना, गांव में घुस जाते थे। हंटिंग भी होती थी, कुछ होते थे हमारे दादा परदादा। हम तो अभी तो छोटे, हमने सुना है, फॉलो भी करके आए थे हमारा पापा दादा वैसा। अभी जो हंटिंग बैन हो चुकी है, कुछ गांव में शिकार जानवर बहुत घुस जाते थे। कौन कौन से जानवर? शेर, चीता, वैसे जानवर? शेर तो उतने नहीं आते थे, हाथी। अच्छा। पानी के समय में फल आ जाते हैं, फल वो डालते हैं ना, मक्के सब डालते हैं ना, तभी हाथी घुस जाते खाने के लिए घुस जाते, तो हमको बुलाते थे भगाने के लिए। अच्छा, तब लोग हमारे तरीक़ा से भगाते थे। तो क्या होती है सर हाथी की साइकोलॉजी, अगर मैं आपसे पूछूं कैसे वो भागता है? क्योंकि अभी हमने एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पॉडकास्ट करा तो उन्होंने बताया कि जंगल का सबसे डेंजरस एनिमल हाथी है, क्योंकि अगर वो आपके पीछे लग गया तो फिर तो बस वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है और वो भागता भी बहुत तेज है। तेज भागता है सर, सीधा भागेंगे तो तेज ही भागेगा, हाँ। टेढ़ा भाग जाएंगे तो इंसान बच जाएगा। अच्छा। और सर एक ऐसी बात होती है, हाथी अकेला रहेगा छेड़ना नहीं, और हाथी बच्चे के साथ रहेगा बिल्कुल नहीं छेड़ना। वो बच्चे की सेविंग की वजह से अटैक करता है, हाँ। वो खुद की बचाव के लिए अटैक नहीं करता, भागता रहता है, बच्चे की सेविंग के लिए वो अटैक करता है। और हमने ये सुना है कि बच्चा इंसान की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है, भागता है जान पूछ के कि ये मुझे प्यार करेगा, और उसे लगता है ये अटैक करने वाला है। कुछ ये वो उसके जो मेन लीडर होते हैं, हाथी में लेडीज़ 3-4 रहती है, एक मेन लीडर होता है। वो मेन लीडर क्या करता है, सेव करता है बच्चे को ही नहीं, लेडीज़ को भी क्या अटैक हो जाए करके घूमता है, भागता है, दौड़ाता है और जाता है ग्रुप में। हाँ।
हाँ, सभी को भगाता है वो। तो आप भगाते कैसे थे सर उसे जो सबको भगा रहा है? हाँ सर, हम लोग क्या करते थे, हाथी के पीछे आग लगाते थे। हाथी को नहीं लगाते थे, हाथी के पीछे आग जो देखता है वो डरता है, और थाली पकड़ के मारते थे, बहुत साउंड करते थे। अच्छा। वो हिम्मत हमारे में ही थी, इसलिए हमको लेके जाते थे। नॉर्मल गांव वाले जा नहीं सकते थे उधर। और जो बाकी तमाम एनिमल्स को आप हंट करते थे, मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो क्या टूल्स यूज़ क्या करते थे, आप बता सकते हो उस बारे में? बहुत से टूल्स होते, कुछ हम लोग लकड़ी का ही भाला बना लेते थे, लकड़ी शार्प का ही करके। शार्क का बनाते थे, और कुछ लोग पत्थर का ही बना लेते थे, और कुछ लोग चाकू की को नहीं मिले तो पत्थर से ही बहुत काम चला देते थे। अच्छा। और भाला बोलने से लकड़ी का ही ज़्यादा इस्तेमाल होता था। लकड़ी ने तो कुछ भी नहीं होता था, घर भी लकड़ी का ही बनते थे, वो लकड़ी से ही बहुत ये हो जाता था। और सर अब आपका क्या रूटीन रहता है जब आप बिजनेस कर रहे हो? तो अब आप कहते हो कि आप खुद जड़ी बूटियां लेकर आते हो हेयर ऑयल के लिए, तो वो जड़ी बूटियां आपने कैसे डिस्कवर करी? थोड़ा उस बारे में बात करते हैं कि जो जंगल में कहाँ आप कैसे पता चला कि ये बालों के लिए अच्छी है या कैसे यूज़ की जा सकती है, उसकी नॉलेज कैसे आई? एक घर में सर माता पिता क्या सिखाते हैं, बच्चे को चाचा चाचा बोलते हैं, मामा को मामा बोलते हैं, बहन को बहन बोलते हैं। वैसे हमारे परदादा ने ये जड़ी बूटी इस काम के लिए, वो जड़ी बूटी उस काम के लिए, हमारी भाषा में जड़ी बूटी सिखा के गए। अच्छा। इसको मेरा बाबा को सिखाया, मेरा बाबा ने मुझे बताया, मैं मेरे बच्चे को बताऊंगा। ओके। तो ऐसी जड़ी बूटियां भी हैं जो आप एज अ मेडिकेशन यूज़ करते हो, अगर बुखार आ गया या कुछ भी XYZ कोई बीमारी हो रही है, इस टाइप की भी है वहाँ पे आप जड़ी बूटियां यूज़ करते हो? आपको मालूम है सर, हम ज़्यादातर हॉस्पिटल जाते ही नहीं है। अच्छा। हम डिलीवरी भी घर में ही करते हैं। बच्चे की डिलीवरी भी हम खुद अभी भी करते हैं, हम जाते नहीं हैं। आपके ना इलाके की बात करते हैं, कितना बड़ा गांव है, वहाँ कितने लोग रहते हैं जो सेम प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, थोड़ा बताइए। हमारा गांव तो ये एक है सर, एक बड़ा गांव है, एक 4 एकड़ में शायद है। वो गांव में हम सब लोग यही काम करते हैं। गांव में गांव वाले हम सब लोग, हमारा काम ही यही है। कुछ लोग खेती करते हैं, हम खेती भी करते हैं, थोड़े खेती भी करते हैं, क्योंकि थोड़े समय में जो पानी बारिश नहीं होते तभी जड़ी बूटी नहीं मिलती है ना, उस टाइम में हम खेती भी कर लेते थे। खेती भी करते हैं, अभी भी करते हैं। खेत भी है, गवर्नमेंट ने खेती दी है, वो खेती भी हम करते हैं। और जड़ी बूटी काम सब हम करते हैं, पूरा हम गांव वाले करते हैं, आराम से करते हैं, मिलजुल के ही रहते हैं। तो सर जैसे आप जड़ी बूटी लेने गए और जब सभी लोग एक ही काम करते हैं तो ऐसा कंपटीशन नहीं होता कि मैं ज़्यादा ले आऊँ, मैं कम ले आऊँ? ये सभी में होता है। हाँ। ये सभी में होता है। तेल मैं ज़्यादा बनाऊँ, मुझे जड़ी बूटी, एक हमारे गांव में क्या होता है, जड़ी बूटी की जगह भी नहीं दिखाते। अच्छा। एक जड़ी बूटी एक ही जगह नहीं मिलते। कुछ हम लोग क्या करते हैं, हमारी खेती में जड़ी बूटी बनाते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, पिकाते हैं हम लोग, बनती नहीं है ना, मिलती नहीं है ना टाइम के टाइम, हम तभी हम खेती में पिका देते हैं। सर जड़ी बूटियों के नाम बताओ ज़रा, क्या क्या जड़ी बूटी यूज़ होती है और वो किस किस काम में और आ सकती है? जड़ी बूटी बहुत 108 जड़ी बूटी डाल के तेल बनाते हैं। 108? 8 जड़ी बूटी तेल बनाते हैं। माफ़ी चाहता हूँ, उतना सारे भी नहीं बता सकता हूँ। बताता हूँ। हाँ, वो तो फिर सीक्रेट रिवील हो जाएगा आपका। ये क्या होता है मालूम है सर, कुछ लेडीज़ लोग, बच्चे डिलीवरी होके ज़्यादा बाल झड़ते हैं उनके। हाँ। तब यही बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है इस ज़माने में। तभी वो लोग तेल लगाते हैं तो एलर्जीस आ जाती है, ठंडी, इसलिए हम जंगली तुलसी डालते हैं तेल में। तुलसी डालने से सिर में दर्द, एलर्जीस नहीं होती है। सर तुलसी तो हमने सुना है, जंगली तुलसी क्या है? जो जंगल में उगती जंगल में होती है वो जंगली होती है, वो नॉर्मल तुलसी से अलग होती है। लाल वाली होती है, वो अलग होती है। और हम किसी शरीर में गर्मी हो जाती है, देखो छोटे उम्र में सफ़ेद बाल आते हैं, बहुत से, अभी वही हो चुका है। कुछ लोग मोबाइल पकड़ के उसमें शरीर में गर्मी आ जाना, बाल सफ़ेद हो जाना, छोटी उम्र में शरीर में गर्मी होकर सफ़ेद बाल हो जाना। उन लोगों के लिए हम लोग गर्मी कम करने के लिए क्या देते हैं, आंवला डालते हैं, जंगली आंवला। वो आंवला भी कुछ फार्म का मिलता है, कुछ कुछ फार्म बोलते हैं ना, पिकाते हैं, कुछ वो होता है, कुछ देसी मिलता है, वो छोटा छोटा होता है। हम जंगल का ही डालते हैं, वो भी फार्म का नहीं डालते हैं। वो डालते हैं कोल्ड, शरीर में कोल्ड रह सके, कस्टमर लोगों को सफ़ेद बाल ना आ सके, वो डालते हैं। और उसमें हम एलोवेरा भी डालते हैं। ओके। एलोवेरा बाल को शाइनिंग देता है, बहुत अच्छा शाइनिंग देता है, थिकनेस आता है। और बहुत सारे डालते हैं, राम जड़ डालते हैं और घसघसे की जड़ डालते हैं। ये हमारा भाषा है, समझ में नहीं आएगा, ये हमारा नाम का जड़ है। सर ऐसा कहा जाता है जहाँ जड़ी बूटी होती है वहीं साइड में कोई जहर की भी बूटी होती है, अगर आपने चॉइस गलत कर ली। सर, हमें मतलब ऐसा हमारा सच में होता है? मैं जानना चाहता हूँ बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि कुछ ऐसे जहरीले प्लांट्स भी होते हैं जंगल में जब आप
खोजबीन करने जाते हो, या कभी ऐसा सुना है आपने कि ये वाली बूटी खा ली तो आपको नशा देगी, या ये वाली बूटी खा ली तो आपको कर देगी काम तमाम? पहचान के लेना होता है, तो बहुत जिम्मेदारी का काम है ना ये। ऐसी है वैसे बूटी जो जैसी बूटी है सर, जहर की बूटी बोलने से मैंने उतना मालूम नहीं है, बनाते हैं जानबूझ के। अच्छा, पहचान जो वो काम करते हैं ना, उसको पहचान होती है। वो तोड़ तोड़ के बनाते हैं, आराम से बना सकते हैं। बहुत सी जड़ी बूटी है जहर की, और वो उसको उगाते भी हैं खुद से उगाते हैं, जानबूझ के। वो काम करने वाले करते हैं। ये हमारा जिम्मेदारी का काम है। कस्टमर को कुछ हो गया तो भी हमको रेस्पॉन्स आता है ना, इसलिए हम देख के बहुत जिम्मेदारी से तेल बनाते हैं। सर अभी कस्टमर तक तो हम थोड़ा स्पीड में जा रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ जैसे आप लोग तो अपने खुद के लिए ये जड़ी बूटियाँ बना रहे थे और खुद पे लगा रहे थे, तो वो टाइम कब आया जब आपको ये और लोगों को देने की मतलब चांसेस आ गए, लोगों ने आपको अप्रोच किया, आपने और लोग को अप्रोच किया कि हमसे ये ऑयल लो, तो वो टाइम क्या था और वो कैसे आगे चीज़ें आगे कैसे बढ़ी? मतलब सर वो हम लोगों का हंटिंग बंद हो गया, और क्या करेंगे, फूल का धंधा कर रहे हैं, वो भी सीज़न में बिकता है। वो फेस्टिवल आता है, गणपति का फेस्टिवल आता है, सीज़न में बिकता है, तो बाकी का टाइम वो खर्चा उधर ही चला जाता था। तभी हम लोग क्या करते थे, तो हमारा दादा परदादा तो तेल हम बना के लगाते थे, हम लोग बढ़ाते थे, मर्द लोग हम बालों बढ़ाते हैं, बड़े बड़े बाल मर्द लोग करते हैं। तभी हम लोगों ने क्या किया, घर पे जाके, घर के बाहर जाके पुकारते थे, पब्लिसिटी करा हम मैसूर से आए हैं, हम आदिवासी लोग हैं, हम ऐसा तेल बनाते हैं। तब हमारा बाल सब दिखाते थे, हमारा फोटोज दिखाते थे। और ये कौन सा इलाका था जहाँ पे आगे जाके आप चिल्लाते थे ऐसे? बहुत केरला साइड, तमिलनाडु का साइड, और हमारा केरला भाषा भी बहुत, केरला वाले बहुत मानते हैं जड़ी बूटी को। और आपके गांव में सबके ही बड़े बाल हैं? सिर्फ हमारे गांव में ही सबके बड़े बाल हैं। हमारे गांव छोड़ के 2 किलोमीटर पे जाएंगे ना सर, गंजे ही मिलेंगे आपको। अच्छा, तो वहाँ तक जड़ी बूटियाँ पहुँचाइए फिर अगर वो गंजे हैं तो। आते हैं सर, लाइन लगे रहते हैं, आते बहुत आते हैं। अभी भी ऑनलाइन पे आए हैं ना, बाजू वाले को भी पता नहीं चल रहा है, वो बोलते हैं आप लोग तेल बनाते हैं, ऑनलाइन में आ रहा है ना, मोबाइल सबके पास आ चुका है, स्मार्टफोन, और इंटरनेट भी बहुत फ्री में अच्छे चल रहे हैं, इसलिए वो लोग देख के आप लोग भी तेल बनाते हैं। मेरा फ्रेंड को भी पता नहीं था मैं तेल बनाता हूँ, अच्छा, वो आके तेल ले रहे हैं। ऑनलाइन का बहुत तो आपने अपने फ्रेंड को नहीं बताया कि आप तेल बनाते हैं? सर कुछ ये होते हैं ना, फ्रेंड सिर्फ मिलते ऐसे करते चले जाते, और इंटरेस्ट नहीं करते थे। कुछ लोग ये काम पे बहुत इंटरेस्ट नहीं करते थे। अब वो बाल झड़ने के बाद ही उसका कीमत पता चलता था उनको, वो लोग बाद में पूछते थे। अभी उनका वो टाइम आ गया है पूछने का। तो सर आप ये बचपन से ही लगा रहे हो ये वाला जड़ी बूटी, ये वाला तेल? मैं हर रोज़ लगाता हूँ सर। हम लगाते हैं, बाल बढ़ा के कटवा के बेचते हैं सर। अच्छा, हम हर रोज़ तेल लगा के बालों को लंबा करते हैं। बाल लंबा करके, बाल को सिर्फ लंबा करने से फ़ायदा नहीं है, अच्छे से लंबा करना है, बाल अच्छा दिखना है। इसलिए हम बालों को गंजा करके हमारा बाल खरीदते थे। कौन खरीदने वाला आके शूटिंग में जो विग बनते थे ना, अफ्रीका कंट्री में भी हेयर नहीं रहता है ना सर, उधर भी हेयर का विग कीमत से जाता है। तो आप पूरी विग बना के देते थे या विग मेकर्स आपके नहीं, पास हम बाल देते थे, सिर्फ वो विग बनाने वाले काट के बना सब बाल पकड़ के देते थे, वो किलो के हिसाब में बाल खरीदते थे। वो भी बाल को देख के खरीदते थे, किसका अच्छा बाल रहा है अच्छा पैसा देते थे, अच्छा नहीं था अच्छा नहीं पैसा देते। और ये कितने टाइम पुरानी बात है? ये अब चला आ रहा है हमारा, अभी तक भी है, अब भी आप करते हैं? अभी करते हैं। मैं भी निकाल के बेच दूंगा। वैसे सर थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, आपको कभी ये नहीं लगा कि जैसे हम भी सुनते हैं आजकल कि भाई बाल नहीं देने चाहिए किसी को, ब्लैक मैजिक हो जाता है, काला जादू हो जाता नहीं है? सर, हम नहीं, तो ये सब आपके माइंड में नहीं आता कभी? हमारे दुर्गा माँ है ना। अच्छा, सर थोड़ा कमिंग बैक टू योर स्टोरी, जब आप चिल्लाते थे वहाँ आपने बेचना शुरू करा ऑयल, उसके बाद की जर्नी की बात करते हैं, फिर कैसे आगे बढ़ी चीज़ें? कुछ हमारे में एसटी समुदाय में मिलते हैं हम, हमारे गवर्नमेंट्स अच्छे सपोर्ट करते थे उस टाइम पे। घर घर में आके बोलते थे आप ऐसे बेचते हैं ना, जाओ। अभी घर घर में बेचते थे, गली गली में बेचते थे, दुकानों में जाके एडवर्टाइजमेंट करते थे, तभी तेल देते थे, तो भी गांव में चले जाते थे। और उधर गवर्नमेंट से कुछ लोग आके उन्होंने बताया एग्जीबिशन जाओ, प्रचार करो। एग्जीबिशन गए, एग्जीबिशन बैठते हैं ना, कस्टमर बहुत आते हैं। तब हम लोग बाल खुला करके खड़े रहते, कस्टमर पूछते हैं किधर से आए आप लोग। हमको समझाना पड़ता था, बहुत समझाना पड़ता था, बहुत बात। हिंदी तो जानना ज़रूरी था, हिंदी तो जानना ज़रूरी था, क्योंकि हमारा भाषा में हिंदी मिक्स है। हम पढ़ते नहीं है हिंदी, बोलते हैं सिर्फ। सब बोलते हैं उधर? हाँ, सब बोलते हैं। और थोड़ा बॉलीवुड का फिल्म भी ज़्यादा हम देखते हैं। अच्छा, ज़्यादा देखते हैं बहुत। और हिंदी हमारे छोटे बच्चे को भी आता है। तभी हम एग्जीबिशन में बैठे, एग्जीबिशन बैठ के बात करना है, बिजनेस करना शुरू किए। तब नए लोग, बड़े लोग आते हैं ना,
ऐसे डिजिटल वाले ऐसा आता है ना सर, प्रगति मैदान, ऐसा गवर्नमेंट का मेला मिलता है ना, बड़ा बड़ा मेला में हमारे को पब्लिसिटी, वैसा में पब्लिसिटी कराया था। एसटी की तरफ से अच्छा सब्सिडी का दुकान मिलता है हमको, फ्री में मिलता है हमें। हम जाके बैठते हैं। तो स्टार्टिंग में सर कैसा रिस्पांस आता था, लोगों का कैसे रिएक्ट करते थे वो आपके बाल देख के और प्रोडक्ट देख के? पहले कैसे देख के रिस्पॉन्स होता था, बालों देख के जैसे घबरा, अभी भी वैसा ही है। हाँ, कुछ बदला ही नहीं है, अभी भी वैसे ही है, रिएक्ट भी वैसा ही है, कस्टमर भी वैसे ही है। अच्छे है, अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा देते हैं कस्टमर को, वो लेके 10-15 बॉटल और मंगाते हैं हमारे से। अच्छा। एग्जीबिशन के कस्टमर अभी तक भी पुराने कस्टमर हमारे बहुत है, जो एग्जीबिशन वो बोलते हैं कब आ रहे हैं दिल्ली, कब आ रहे हैं मुंबई, कब आ रहे हैं केरला। मलयालम भाषा करते हैं, तमिल भाषा करते हैं, सब भाषा बोलते हैं हम, क्योंकि सब जगह जाते हैं ना बिजनेस करने के लिए, हर भाषा बोलते हैं। सर थोड़ी उसकी बात करते हैं, जैसे मान लो किसी को तो बाल झड़ने की आदत होती है, मतलब सर उसका बाल झड़ता रहता है, कभी कभार क्या होता है कुछ लोग के एकदम चिकना हो चुका है, सर एकदम चिकना हो गया, अब नहीं हो रही है ग्रोथ, तो वहाँ पर भी ये काम करता है? काम करता है सर। चिकनापन बोलने से बाल झड़ के जो चिकना आ जाता है ना जी। ऑयली सिस्टम, स्किन कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं उसको। चमड़ी होती है ना, उसके ऊपर ऑयल आ जाता है, तब छेद बंद हो जाता है, तब बाल निकलना मुश्किल हो जाता है। 50 साल के अंदर जो बंदा रहेगा उसको बाल आता है, क्योंकि उसको तरीका है, प्याज लेना है, प्याज को काटना है, प्याज को काट के अच्छे से मसाज करना है। वो क्यों मसाज करना है? बाल आने के लिए नहीं, वो चिकनापन हटने के लिए। तो प्याज का जो रस होता है बहुत पावरफुल होता है, वो चिकनापन हटाता है। चिकनापन हटने से छेद ओपन हो जाता है। ये मैं सीधा बोलता हूँ, दूसरे की तरह इंग्लिश बात नहीं करता हूँ मैं, जो आप बोलते हैं ना डेंसिटी गिंसिटी सब बोलते हैं इंग्लिश में, मैं वैसा मैं सीधा सीधा ही बोलता हूँ। बाल छेद ओपन होता है तो तेल लगाते हैं। कब तेल लगाना है? तब प्याज को रगड़ना है, ज़रूरी है। गंजापन रहता है उसको, चिकनापन होता है उसको, तभी वो लगाने से वो जड़ों में तेल उतरता है। वही जो बेबी हेयर्स होते हैं उसको बाल आता है। छोटे छोटे बाल देखते हैं आप, उसको बाल आते हैं, पूरा फ्लैट हो जाते हैं, उसको नहीं आता है। ओके। छोटा रुई रहना चाहिए, उधर जरूर बाल आएगा। और तो आप ये कह रहे हो कि जो लोग जैसे हेयर ट्रांसप्लांट का भी आजकल बहुत ट्रेंड है सर यहाँ पर, कि हेयर लाइन पीछे चली गई या फिर एक पैच चला गया है, वहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट होता है मोस्टली, यहाँ पे यहाँ का पैच जल्दी जाता, तो वो कराने से पहले अगर हेयर ऑयल आपका ट्राई किया जाए तो रिजल्ट मिलेंगे? मेरा तो सर 500 ml का 1500 का होता है ऑयल, 3 महीने का कोर्स है ये। वो तो लाखों लाखों का खर्चा होता है। वो क्या करते हैं, गंजापन होता है ना, इधर का बाल निकाल के इधर रखते हैं। अभी बाल पूरा सिर में पतला हो जाता है, पूरा बालों का जड़ पतला हो गया तो वो बाल भी पतला ही है ना, ये निकाल के डालेगा तो बाल कहाँ रुकेगा। मैंने आंखों के सामने बहुत कस्टमर डॉक्टर लोगों को देखा है, बाल डला के भी और निकल जाता है। मैं जो उन कस्टमर को मेरा सजेस्ट है, एक बार ये ट्राई करेंगे ना, उधर जाने का सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि ये तेल होता है ना, ये प्योर जेन्यून प्रोडक्ट है, इसमें कोई ज़ीरो केमिकल होता है, प्योर नेचुरल तेल। इसमें थोड़ा बादाम तेल, इस तेल तरीका का तेल से हम तेल बनाते हैं जड़ी बूटी डाल के। वो उनकी मेरी सजेस्ट है, लगाने से बहुत अच्छा रिजल्ट। सर ये तेल जो है ये गर्मी तो नहीं करता सर में, क्योंकि जैसे नेचुरल चीज़ों से बन रहा है, तो गर्मी में सर्दी में हर सीजन में लगा सकते हैं, ऐसा तो नहीं सर है? हर सीजन में लगा सकते हैं सर। वही हीट गरम के वजह से बाल झड़ रहा तो भी, सफ़ेद बाल हो रहा तो भी, ये लगाने से कंट्रोल हो जाता है सर। मैंने पहले आपको बताया सर, गर्मी के टाइम में जंगली तुलसी डालते, गर्मी के टाइम में आंवला होता है, वो ठंडी रहती है। सिर दर्द के टाइम में, ठंडी के टाइम में जंगली तुलसी डालती है, वो गर्म देती है। ये सब मिक्स है इसमें। हम ये तेल जो बनाए हैं सब सीज़न में चलता है। तो जैसे ये अभी जैसे समर्स चल रही है, तो ये काम करेगा, तब भी काम करेगा, जैसे ठंडक देगा? सभी टाइम पे काम करता है। ये लगा के सो जाना है, बाहर घूमने का नहीं है ना। धूप में नहीं निकल सकते? धूप में निकल सकते, ज़्यादातर नहीं निकलेगा तो अच्छा है। क्या तरीका है इसका लगाने का, कितने ड्रॉप्स लेने हैं और दिन में कितनी बार लगाना है, फिर हफ्ते में कितनी बार लगाना है, थोड़ा सर बताइए। एक कस्टमर का एक रिस्पॉन्स होता है, सभी कस्टमर को एक ही तरह नहीं होती है सर। कुछ गंजापन होता है तो उनको अलग तरीका से बताते हैं। हफ्ते में 3 ही बार लगाना है, तरीका डिफरेंट होता है। नॉर्मल लेडीज़ हो तेल लो, एक 1.5 कैप तेल लो, जड़ों में ऐसा जड़ों में उठा के भर के लगाओ तेल, बालों को मत लगाओ। हमारे लेडीज़ लोग क्या करते हैं, खोपरे का तेल लेते हैं, बालों को घुमा लेते हैं और तेल लगा है करके दिखता है उतना ही। ये तेल वैसा नहीं लगाना है। बाल को लगाने से फ़ायदा नहीं होता है, वही रूट्स से लगाने से रूट्स को जाके मजबूत करता है बाल को। सिर्फ रूट्स को स्काल्फ में भर के लगाना है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और हम जैसे लड़कों को वैसे ही लगाना है, रूट्स में? हाँ रूट्स में ही लगाना है। गंजापन वाले को मैंने बताया जो तरीका प्याज का,
वैसा करना होता और डैंड्रफ हो तो है। डैंड्रफ हो तो भी वैसे जड़ में लगाओ, डैंड्रफ भी ठीक कर देता है ये। 20-25 दिन में डैंड्रफ निकल जाएगा। और सर इसके साथ शैम्पू कौन सा यूज करना चाहिए? शैम्पू कोई भी यूज करे? जो आप यूज़ कर रहे हैं शैम्पूज़ तो मुझे मालूम नहीं, हम तो शैम्पू भी यूज़ नहीं करते उतना ज़्यादा। अच्छा। हम इधर होटल ऐसे बाहर आते हैं ना तभी शैम्पू यूज़ करते हैं। हम घर पे सीकेकाई का पाउडर यूज़ करते हैं। सीकेकाई वो एक जड़ी बूटी होती है, जड़ी बूटी का शैम्पू का पाउडर भी रहता है, हम वही रहता है, वो वही यूज इस्तेमाल करते हैं। हमारे कस्टमर लोग को जो सूटेबल होता है। अभी एक शैम्पू आप यूज़ कर रहे हैं, आपको जो कि ऐसा अच्छा लगा वो शैम्पू वॉश कर सकते हैं, उससे कोई लेना देना, कोई भी use रेगुलर कर सकता करते हैं ना वही भी शैम्पू भी लगा सकते हैं, मुश्किल नहीं है और सर। दिन में सर कितनी बार लगाना चाहिए ये? है। एक दिन में एक ही बार लगाना है। अच्छा, रात में सोते टाइम? इसका मैक्सिमम टाइमिंग होता है 1 आवर। अच्छा। 1 घंटा छोड़ के वॉश करो, कोई मुश्किल नहीं है। 1 घंटा पे ऊपर 20 घंटा 40 घंटा भी छोड़ो, कोई मुश्किल नहीं है। 2-3 दिन छोड़ के भी वॉश कर सकते हैं, वॉश कर मुश्किल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। वाह सर ये तो बढ़िया अभी बताया। देखो सर, बड़े बाल वाले हर दिन नहीं वॉश करते हैं। मुझे ही देखो। सर बाल दिखाओगे आप एक बार जरा, देखे तो सही। और सर मेरा ये बाल है ना, 1 साल 8 महीने का बाल है मेरा। 1 साल में इतने 1 बड़े साल हो का गए 8 आपके? महीने का बाल है। हम हमारे जैसे लोग होते हैं ना, हर रोज बाल नहीं धो सकते क्योंकि बड़े बड़े बाल है, ज़्यादा वॉश नहीं करते। वो लोग 2 दिन छोड़ के वॉश करते हैं। ऐसे ही लेडीज़ का एक सजेशन है लेडीज़ लोगों का, किधर भी देखो, माता से भी पूछ लो आप, हफ्ते में 2 बार ही 3 बार ही वॉश करते होंगे सिर को। वैसे ही आराम से वॉश कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 5 साल के बच्चे को भी यूज़ कर सकते हैं इस तेल को, कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है। अच्छा सर एक चीज़ और होती है आयुर्वेदिक ऑयल्स के साथ कि स्मेल अच्छी नहीं होती, इसकी स्मेल कैसी है ये बताओ। हमारे इंडिया में बहुत सालों से, हम भी छोटे हैं, हम भी बात करने जड़ी बूटी के सामने हम बहुत छोटे हैं। ऐसी बात, ये बड़ी बड़ी बात जो बोल रहे हैं, हम छोटे ही है। हमारे इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में बहुत जड़ी बूटी इस्तेमाल होती थी पहले। वो लोगों को तेल पकने से थोड़ा पहले भी हमारा लेडीज़ लोग इस्तेमाल करते थे, उसको स्मेल मालूम है। इसमें कोई ऐसी स्मेल नहीं है। तेल पकाने से पका हुआ स्मेल बहुत अच्छा सुगंध होता है, पकने का सुगंध होता है जड़ी बूटी का, कोई ख़राब स्मेल नहीं होता है सर। और सर जैसे किसी का हेयर फॉल हो रहा है रेगुलर बेसिस पे, ये लगाएगा तो कितने दिनों में कम हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा बिल्कुल? सर मेरे कस्टमर ये तेल खरीद के, मेरे से खरीद के 15-20 दिन में उनको रिजल्ट देने का गारंटी मेरा है। अच्छा। रिजल्ट दे दूंगा। एक दिन में एक बाल गिरता है तो भी इंसान गंजा हो जाता है। वो एक बाल गिरने नहीं दूंगा। कोर्स करना पड़ेगा। 3 महीने का बॉटल है वो, 3 महीना आराम से चलता है। 3 महीना लगा लो, दोबारा एक बाल नहीं झड़ेगा। अच्छा सर, हम काफ़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पे भी देख रहे हैं कि आपका ये जो हेयर ऑयल है ये इसके साथ थोड़ा स्कैम हो रहा है। कुछ लोग इसे बहुत सस्ते में बेच रहे हैं और अपना नाम डाल के बेच रहे हैं। तो उस बारे में थोड़ा बताओ, अगर किसी कस्टमर को ये देखना है कि ये जेन्युइन तेल कौन सा है, उसकी पहचान क्या है, वो अगर आप बता सकते हो। सर जेन्यून तेल पहचान करना है तो जो आपके चैनल पे है, मेरा नंबर दिखेगा, उस पर कॉल करो, वीडियो कॉल करो, जानकारी लो। हम लोग है, बात करो देख के। आप खुद वीडियो कॉल पे बात वीडियो करते कॉल हो? पे बात कर सकते कस्टमर को बहुत टाइमिंग देते हैं सर हम। अच्छा। कस्टमर को टाइम, क्योंकि हम कस्टमर से कस्टमर पकड़ना होता है। कस्टमर को रिजल्ट देख के उससे 10 कस्टमर पकड़ना होता है, अच्छा रिजल्ट देख के। इसलिए तो हम कस्टमर को बहुत टाइम निकालते हैं, कस्टमर के साथ बात करते हैं, पहचान देते हैं। हम लोग है, हम लोग को कॉल करके खरीदेंगे ना, उसको हम जिम्मेदारी देंगे। जो ऑनलाइन पे जाके सस्ते में 2 बॉटल 400 रुपये में, 500 रुपये में एक खरीदेंगे तो उसके ज़िम्मेदार हम नहीं लेंगे सर। वो हम नहीं है, मेरा ही फ़ोटो इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑयल पे मेरा फ़ोटो इस्तेमाल करके डाल रहे हैं, खरीद ले रहे। कस्टमर क्या करते हैं, ये आदिवासी बंदा है, खरीद लेते हैं, उनका भी गलत नहीं है, खरीद लेते हैं ऑनलाइन पे जाके, हमको ही वापस दोबारा आते हैं हमारे पास। पर जितना ऑनलाइन मिल रहा है वो फेक मिल रहा है कि वो गलत प्रोडक्ट है या सब कुछ गलत। और? आप ऑनलाइन बेचते ही नहीं हो? हम ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये इंस्टा एड्स चलते हैं, हम नहीं बेचते सर। वो आप बेच ही नहीं देता रहे ही नहीं हूँ, देता ही नहीं हूँ। हो? अच्छा। मेरा खुद का वेबसाइट है www.adivasi-mysore.com, ये ओरिजिनल है। इधर कॉल करो, मेरा नंबर भी रहेगा इसमें, मेरा खुद का फ़ोटो रहेगा। यहाँ से ऑर्डर होता है वेबसाइट से? वेबसाइट से ऑर्डर होता है। अच्छा। मेरा खुद का वेबसाइट है, मैं बता रहा हूँ, ये वेबसाइट पे ऑर्डर होता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग इस वीडियो को आउट होने के बाद जब इसको हम रिलीज़ करेंगे तो हमारी ही वीडियो को कट करके प्रमोट कर देंगे और फिर बेचेंगे फेक। यही फ्रॉड है। यही सर चल रहा है अभी ज़्यादा। दो दिन का टाइम अपलोड कर लो, 2 दिन के बाद ही वो आ जाएगा। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे,
आएगा। जो हम फ्रॉड बताते हैं ना, ये रील को कट कर देंगे वो। मैंने स्नैपचैट पे बड़ा देखा है आपके एड्स, हम स्नैपचैट पे डालते ही नहीं है सर, वहां पे मैंने बहुत ज्यादा देखी। वो एड्स है। हाँ वो एड्स प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं, फ्रॉड करने वाले नए नए प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं, उधर चलाते हैं ऐड। बट ये कौन है? आपने पुलिस कंप्लेन या कुछ करा इनके बहुत अगेंस्ट? किया है सर। अभी कस्टमर का कॉल संभाले, कस्टमर को संभाले, ये इनको संभाले, बहुत किया। बहुत लोगों को पकड़वाया है अभी। वो लोग क्या हुए पता ही नहीं हुए। अच्छा, तो कस्टमर तो सीधा आप ही को ब्लेम कर रहे होंगे कि ये कैसा प्रोडक्ट आ रहा ब्लेम है। नहीं सर, गाली देते हैं। अच्छा, खरीद लेते हैं, गाली देते हैं हमको, ये आपका प्रोडक्ट आ गया है। मैं आपसे ही खरीदा करके बोलते, ये से बोलते हैं, मैंने आपसे ही बात किया, मैं बोलता हूँ तभी तेल का फोटो भेजो, वो दूसरा ही रहता है। तेल का फोटो भेजता है तो दूसरा ही रहता है। हमारे पास एक पहचान है। कस्टमर आप हमको कुछ गाली दे रहे हैं तो हमारा तेल दिखाओ, रहेगा ना, बॉटल तो रहेगा किसी के पास, तो भी ये स्टिकर, ये फोटो तो रहेगा, ये तेल का, ये दिखाओ, हम आपको रिफंड करेंगे, सॉल्यूशन देंगे। रिजल्ट नहीं है तो सर सॉल्यूशन देते हैं। सॉल्यूशन दे नहीं, सॉल्यूशन भी नहीं हुआ, दूसरा तरीका का तेल भेजेंगे, उसमें भी रिजल्ट नहीं आया, रिफंड कर देंगे। मेरे हाथ से नहीं हो रहा है तो रिजल्ट नहीं आ रहा तो मैं रिफंड कर दूंगा सर। उसके जो मेरा फ्राई कोरियर चार्ज जो भी है वो काट के रिफंड होता है। अच्छा, जो कोरियर चार्ज मैं भी करता हूँ, पहले हम कोरियर चार्ज लेते नहीं है ना, वो फ्री में करके देते हैं ना, वो कोरियर चार्ज हम काटते हैं। आपकी एक बॉटल कितने रुपए की होती है तेल की? सर ये 500 ml की आती है, बड़ी बोतल है। ये एक मर्द के लिए होता है 3 महीने का कोर्स, ये 1500 का होता है। अच्छा, और ऑनलाइन कितने कितने के बेच रहे हैं लोग इस चीज? 50 रुपये बेच रहे हैं सर। 50 रुपए में? 50 रुपये में एक बॉटल बेच रहे हैं। बाप रे। 50 बाई कस्टमर क्या वन करते गेट वन, बड़ा बड़ा बॉटल बेच रहे हैं सर, बाई वन गेट वन फ्री में। अंदर उसमें डाल क्या रहे हैं? सर डाल मतलब कुछ भी डाल देते हैं सर। ग्रीन लिक्विड डाल देते हैं, पानी को काला कलर बना देते हैं। कलर्स मिलता है ना, कलर्स में काला कलर, होली का कलर सब मिलता है। हमारा तेल को देखो काला है, इसको उनको क्या करेंगे वो लोग, काला कलर बना के डाल के, वो काला आया है, यही तेल है, देखा है जो मैं आना वीडियो में दूसरा तेल होता है, ऑर्डर करते के टाइम दूसरा तेल होता है। अच्छा, और पैकेजिंग भी सेम होती है? पैकेजिंग सेम बॉक्स में ही जाती है। अच्छा, पैकेज सर चोर करने वाले सब होमवर्क करके रखा है, सब यही होता है। बॉटल जो होती है हमारी नहीं होती है। और सर वो बॉटल्स पे किसी का नंबर नहीं रहता है, वो ऑर्डर करते हैं ना, उसमें वो प्रोडक्ट किधर से आ रहा है वो नंबर भी नहीं रहता है, और कौन किधर से, कर्नाटक से आ रहा है या गुजरात से आ रहा है, ऐसा भी नहीं लिखा रहता है उधर। कस्टमर क्या करते हैं, आदिवासी करके नाम रहता है, सिर्फ वो नाम के ऊपर बाई कर रहे हैं। इतना ऐसा ही फ्रॉड है। कस्टमर थोड़ा जानकारी लेके खरीदेंगे तो कुछ भी नहीं होता है, 5 मिनट फ्री होके। सिर के ऊपर लगाने का तेल है, कुछ भी हो जाएगा तो सही बात है। कुछ लगा के। तो आप यही सजेस्ट करते हो कस्टमरों की आपके फोन पे सीधा कॉल करें, वीडियो कॉल वही वीडियो कॉल करके बात करके ही जानकारी लेके ही सर लेने से अच्छा है सर। 1-2 नंबर नहीं दे रहा हूँ, 4 नंबर है। 4 नंबर पे भी हम कॉल करो, हम उठाएंगे। आपकी टीम बैठी है, मतलब कोई ना हाँ कोई सर, उठाएगा। और फिर हम गांव वाले हैं। 4 नंबर दिए हैं, 4 नंबर पे भी कॉल करो, आपको रिस्पांस देंगे। कुछ भी डाउट रहे आपके लिए, टाइम हमारे पास बहुत फ्री है कस्टमरों के लिए। हम बात करेंगे, हम देंगे प्रोडक्ट, सोल्यूशन देंगे, सब कुछ देंगे। मैं ऑनलाइन क्या खरीद के हमको बोलेंगे ना, हम जिम्मेदारी नहीं है उसकी। सर आप लोग वैसे सिर्फ हेयर ग्रोथ के लिए ही ऑयल बनाते हैं, फिर और भी कुछ जैसे बॉडी मसाज के ऑयल्स या और भी तरह के ऑयल्स बनाते हैं? सर ऑयल्स जो बनाते हैं, मसाज ऑयल्स, वो ज़्यादा नहीं बनती है, वो सब ज़्यादा नहीं बनती है। वो जड़ी बूटी मुश्किल मिलने का, बहुत मुश्किल है। वो मिलता है तो उसे हम घर के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी तो वो हम उतना बेचने का भी उतना प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास। तेल बनाते हैं, तेल बेचते हैं अभी हम। सर जैसे ये आपका प्रोडक्ट है, आपको इस पे कॉन्फिडेंस है, कभी आपने बाहर नॉर्मली जो मिलते हैं तेल, उनसे अपने प्रोडक्ट को कंपेयर करने की कोशिश करी है कि क्या पता वो भी फ़ायदा करते हो, या वो क्यों नहीं ले लोग और ये क्यों ले? ऐसा आपने रिसर्च करने की कोशिश करी है कि क्या वो बहुत हार्मफुल केमिकल डाल रहे हैं अपने हेयर ऑयल में, या क्या चल रहा है मार्केट में? कुछ रिसर्च करी है आपने? कुछ अभी हमारे जनरेशन में एडवर्टाइज के ऊपर बिजनेस चल रहा है। कुछ भी प्रोमोट में, वीडियो में अच्छा कैमरा लेके अच्छा जड़ी बूटी दिखा देंगे तो ये जड़ी बूटी है करके सोच रहे हैं। हम वैसा नहीं है, हम जड़ी बूटी दिखाते हैं, बनाते हैं। और हमारा जो सजेशन है, ये तेल हम लोग लगा के बढ़ा रहे हैं बाल। क्यों हमारे गांव के ही बाल बढ़े हैं? दूसरे का भी बाल होना चाहिए ना सर, जो बेचते हैं वो दिखाना चाहिए कि कैसे है। क्यों हमारे गांव के ही बाल इतने 700-800 लोग के ही बाल इतने बड़े बड़े हैं, मेरा एक ही आदमी का नहीं है। ऐसा आएंगे ना आप गांव में, ऐसे ही मिलेंगे आपको। क्यों हमारा ही ऐसा है? क्यों ये तेल हम लगाते हैं,
हम बना के हम लगाते हैं, कस्टमर लोगों को बहुत हमने रिजल्ट दिया है सर। कस्टमर लोगों देखो सर, हम साउथ में रहते हैं 2000 किलोमीटर, आप नॉर्थ में हैं, इधर से कस्टमर मिलने के लिए आते हैं, तेल लेने के लिए भी नहीं, मिलने के लिए आते हैं। एक एक लोग सिटी में रहने वाले जंगल आके घूम के जाते हैं हमारे पास आके, ये सब तेल जो बनाते हैं कैसे, फिर भी हम तेल बनाने का दिखाते नहीं है सभी को, बहुत सीक्रेट से तेल बनाते हैं। सर मोस्टली डॉक्टर्स क्या रेकमेंड करते हैं कि अगर आप किसी हेयर के लिए आपने कंसल्ट किया तो वो एक सोल्यूशन दे देते हैं आपको कि आप ये लगा लो, और वो केमिकल होता है जो भी होता है, तो वो ये कैसे बेटर है उससे, मतलब कि क्योंकि वो तो प्रूव है ना कि वो रोकता है हेयर फॉल। हाँ, ये क्या होता है मालूम है सर, मैं डॉक्टर का भी एक स्टेज है, उनका एक स्टेज पे वो बहुत बड़े फेमस है, हमारे स्टेज पे हम हैं। डॉक्टर जो गर्मी होती है शरीर के अंदर, मेडिसिन एक ऑलरेडी गर्म की चीज़ है। अभी देखो हमारा मार्केटिंग बहुत ज़्यादा चला लॉकडाउन के टाइम पे, बहुत लोग मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे थे, बहुत लोगों का बाल झड़ रहा था मेडिसिन से, बहुत लोगों ने मार्केटिंग बहुत बड़ा लॉकडाउन से ही ज़्यादा मार्केटिंग चली आदिवासी हेयर ऑयल की। जेन्युइन प्रोडक्ट है, नेचुरल है, इसमें कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लगाने का है। अभी तो बाल आने का मेडिसिन आ रहा है, मेडिसिन देखो ऑलरेडी गर्मी होती है, बॉडी में हीट देती है, वो उससे बाल झड़ते हैं। अभी देखो सर, मैं कपड़े की दुकान रखूँगा, 2 लोग, मेरा कपड़ा मैं ही अच्छा करके बोलूँगा सर, सभी का अच्छा करके कहाँ बोलूँगा, वैसे ही सभी का एक सजेशन बताते हैं वो लोग, ऐसा है। सर और क्या क्या इश्यूज आते हैं कि और क्या पैकेजिंग को लेके या किसी चीज़ को लेके? सर पैकेजिंग को लेके सर, हम कस्टमर ऑर्डर करता है, ऑर्डर करना बड़ी बात नहीं है, जो खरीद रहे हैं वो भी सही होना चाहिए। हाँ, ऑर्डर कर रहे हैं कस्टमर को हम बता देंगे सर, मेरा प्रोडक्ट आ रहा है, उसके ऊपर कैसा पहचान होगा वो कस्टमर को हम ईजी से बता देंगे। हमारा जो भी कस्टमर प्रोडक्ट खरीदेगा आसान से वो पाएगा, और वीडियो कॉल करके भी वो बात कर सकते हैं, सर यही प्रोडक्ट है क्या करें, हम बता देंगे हाँ सर वही प्रोडक्ट है। और सर वीडियो कॉल आपको किसी भी टाइम कर सकते हैं? किसी भी टाइम, 1 बजे रात को भी करो सर, अच्छा, जिम्मेदारी हम 24 आवर कस्टमर की लेते हैं। ओके। और सर रियल बॉटल और फेक बॉटल का क्या डिफरेंस है, ये भी बता दो। सर रियल बॉटल तो देखो ऐसी बड़ी आधा लीटर की आती है, ऐसी बड़ी पैकेज में, इससे छोटी पैकेज आती है तो स्कैम ही है समझो। ये कितना ml ये है? 500 ml की है, अच्छा, ये बड़ी बॉटल है, इससे छोटा पैक आ गया वो स्कैम है, इससे बड़ी आती है? इससे बड़ी नहीं आती है सर, यही लास्ट होती है। ये आधा लीटर के, इसमें लिखा है 1 लीटर। 1 लीटर 2 बॉटल मिलके, अच्छा, 2 बॉटल मिलके 1 लीटर होता है। और अगर किसी ने ऑर्डर कर दी इसी साइज की आई तो वो कैसे पहचानेगा कि उसके पास फेक आ गई है ओरिजिनल आई है, कुछ ऐसा लोगो या कुछ चेन इस पे है? हाँ, तभी वीडियो कॉल कर लो, अच्छा वीडियो पहचान के लिए। आया कोरियर बॉय आया, मैंने जो बताया वो समझ में नहीं आया तो वीडियो कॉल करो, हम बता देंगे सर यही खरीदो, नहीं तो नहीं खरीदो। ओके। और इस पे नंबर्स भी दिए हुए हैं? हाँ, मैंने नंबर्स भी दिए हैं, खरीद के जो कस्टमर कुछ क्या करते हैं, रिजल्ट आके फैमिली को मंगाने के लिए कस्टमर सेव नहीं करते हैं नंबर, बॉटल पे भी नंबर है, ईमेल है, वेबसाइट भी है, बॉटल पे पर सब है। सर इसको लगाने का तरीका एक बार फिर से आप हमारी ऑडियंस को बता दो। सर लगाने का तरीका आसान है, इसमें कुछ ग्लोव्स भी यूज़ करने का, सर कुछ लोग बोलते हैं ग्लोव्स यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, ये साइड इफेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, जेन्युइन प्रोडक्ट है। हाथ में लो, मर्द के लिए 1.5 कैप लो, हाथ में लो, जड़ों जड़ों में भर के लगाओ, तेल को भर के लगाना अच्छे से, थोड़ा थोड़ा ऐसा उंगली फिरा के मत लगाना सर, रिजल्ट नहीं आता है। अच्छा भर भर के लगाना, जेंट्स के लिए रात को लगाना, सुबह वॉश करना, कौन सा भी शैम्पू, रेगुलर शैम्पू, नॉर्मल शैम्पू इस्तेमाल करो, कोई मुश्किल नहीं है। लेडीज़ को भी जड़ों जड़ों में लगाना है, भर के लगाना है, और 2 कैप लगाना है उनको। वो लेडीज़ लोग 2 दिन भी रख सकते हैं, 3 दिन भी रख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तेल लगा के बाल को बांध के भी रख सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट खुजली कुछ भी नहीं होएगा। धोना ये तो 1 घंटा छोड़ के भी वॉश कर सकते हैं, मुश्किल नहीं। और रात को लगा के सो गए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं कोई है? प्रॉब्लम नहीं है सर, मैक्सिमम 1 आवर होता है इस तेल का, 1 आवर के ऊपर कितना और भी छोड़ो, 1 आवर के अंदर नहीं वॉश करना सर। अच्छा, मतलब 1 आवर मिनिमम है कि 1 घंटा तो हाँ, रखना ही 1 रखना घंटा है। रखना ही रखना। अच्छा, अभी सर लगा के 5 मिनट के बाद बोले फायदा क्या है, नहीं लगाएगा तो भी कोई मुश्किल नहीं है, खरीदना भी मत कस्टमर। हाँ, लगाओ अच्छे से लगाओ, अच्छे से। मैं बिजी हूँ, लगा नहीं सकता हूँ, और ये हफ्ते में 3 बार लगाने की जगह 1 बार लगाता हूँ, तो कस्टमर नहीं लेगा तो भी कोई मुश्किल नहीं है। लगाना है तो प्रॉपर से लगाओ, रिजल्ट पाओ। थोड़ा थोड़ा कैसे भी लगा के रिजल्ट नहीं करे, हम जिम्मेदार नहीं हैं। और जो फेक बॉटल का वो फोटो होगी वो हम यहाँ पर लगा देंगे स्क्रीन पर, ऑडियंस देख पा रही होगी ओरिजिनल कैसा दिख रहा है।
और फेक कैसा दिखेगा वो हम स्क्रीन पर लगा देंगे, आप थोड़ा बच के रहिए और सर की वेबसाइट से ही जाकर ऑर्डर करिए। पहले कॉन्टैक्ट नंबर निकाल कर बात कर लीजिए। सर वेबसाइट क्या है? www.adivasi.com। तो ये भाई वेबसाइट है और यहीं से जाकर पहले आप कॉन्टैक्ट नंबर निकालिए, वहाँ से सर को कॉल करिए, वीडियो कॉल करिए, वेरीफाई करिए और फिर जाके ये प्रोडक्ट ऑर्डर करें। सर वैसे बेटर रिजल्ट के लिए क्या लोग पहले आपको अपने बालों की फ़ोटो, ताकि आप उन्हें अच्छे से सजेस्ट कर पाओ कैसे लगाना, ये भी पॉसिबल है? हाँ सर, बहुत पॉसिबल है। कस्टमर को हम पहले तस्वीर ही मंगाते हैं। हाँ। क्या तस्वीर भेजो, क्या प्रॉब्लम है हम बताएंगे, आप बताने का ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप बोलोगे? हाँ, प्रॉब्लम है क्या हम भी बता देंगे और लगाने का तरीका भी देख के ही बताते हैं। उनका सिर का फ़ोटो देख के हम प्रॉब्लम बताते हैं और लगाने का तरीका बताते हैं, क्या करना है आगे वो भी बताते हैं। सर आपके पास तो बहुत अपने क्लाइंट्स की, कस्टमर्स की फ़ोटोज़ आई होंगी, तो ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ भेजिए कि बिल्कुल ही गंजे हैं और फिर उसके बाद बाल आ गए, ऐसा भी हुआ है? गिनने का मुश्किल हो जाएंगे सर उतना फ़ोटोज़ है। मोबाइल में फ़ोटोज़ ही फ़ोटो है। वो हम यहाँ लगा सकते हैं ना, लगा देंगे हाँ edit सर, पे। कोई मुश्किल, कितना फ़ोटो चाहिए मैं भेज दूंगा। कितना फ़ोटो चाहिए मैं दे दूंगा। सर ये तेल लगाने के साथ साथ कुछ डाइट में भी सुधार करना होता है या कई लोगों का, जैसे यहाँ पे तो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, कुछ एरिया के पानी की क्वालिटी ख़राब है या फिर रूटीन इतना ख़राब हो गया है, कुछ भी अनशंट खा रहे हैं, तो वो चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं हेयर फॉल में, स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो ये तेल लगाने से मतलब डाइट भी कंट्रोल करनी है या क्या सीन रहता है? डाइट कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, कैसे भी रहो कोई मुश्किल नहीं। बहुत से कारण है बाल झड़ने का, 100 कारण है। अच्छा खाना खाओ भी बाल झड़ता है, दवाई खाने से बाल झड़ता है, लेडीज़ को बच्चे डिलीवरी होने के बाद बाल झड़ता है, थायराइड की वजह से बाल झड़ता है, बहुत से कारण, गर्मी की वजह से बाल झड़ता है, पसीने की वजह से बाल झड़ता है, जिम करो, जिम करने से बाल झड़ता है, बहुत से कारण है सर। सभी कारण के लिए लगाओ, सबको सूट करता है। बाल का मैटर संभाल लेगा ये ऑयल। ऑलराउंडर है ये, हर चीज़ का इलाज हर है। चीज़ का इलाज है सर बालों का। हाँ। तो सर और कुछ स्कैम जो आप बताना चाह रहे हो हमारी ऑडियंस को, जिसकी वजह से आपको पॉडकास्ट पे मतलब आना पड़ा खुद से सामने कि भाई जेन्युइन ही आप खरीदें, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस करी, कुछ और आप बता सकते हो? बहुत प्रॉब्लम फेस किया है मैंने, इतना बताना चाहता हूँ मैं पॉडकास्ट पे। ख़रीदना है तो जिम्मेदारी से खरीदो, बस बात करके खरीदो, ओरिजिनल वेबसाइट से खरीदो, जो वेबसाइट दिया गया है वो वेबसाइट से खरीदो, किधर किधर जाके ऑनलाइन में मत खरीदो। मतलब अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो ऐसी किसी भी साइट से तो ऑर्डर करना ही नहीं पहली चीज़ तो। 400 रुपये 500 रुपये में ऑनलाइन में तेल बेच रहे हैं। हमारे कर्नाटक में नारियल का तेल मिलना बहुत मुश्किल है। थोड़ी सी मेहनत है, कस्टमर को टच में रहना पड़ेगा, नंबर फोन मिलाना पड़ेगा, ओरिजिनल चाहिए तो। हाँ, अपडेट रखनी पड़ेगी जब तक पहुंचता नहीं उनके पास। 400-500 रुपये में मैं नारियल का तेल नहीं दूंगा। पालाने का तेल मिलेगा सर? नहीं मिलता है। कस्टमर लोग को यही सजेस्ट है, खरीदना है तो थोड़ा महंगाई है, महंगाई समझो अच्छा है, ये है मेरा सजेशन। ऑल राइट गाइज, इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को मज़ा आया इस पॉडकास्ट में, और इस पॉडकास्ट को अपने तक ना रखें, इस पॉडकास्ट को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जिनके बाल झड़ रहे हैं उन तक तो ज़रूर पहुँचा दें। व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जगह जगह शेयर करें हमारे पॉडकास्ट को। और जैसे कि सर ने कहा, सर की जो वेबसाइट है वो यहाँ पे स्क्रीन पे भी आ रही थी और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, तो प्लीज़ उसी वेबसाइट से जाके ऑर्डर करें। सर के नंबर्स और वेबसाइट सब कुछ नीचे अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। और दैट इज इट, खत्म करते हैं पॉडकास्ट। बिल्कुल, और यहाँ स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रही है, क्योंकि अगर हम ये बोल रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन में कोई नकली लगा देगा सर की डिटेल्स और ये क्लिप काट के यूज कर लेगा, तो वही स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है असली नंबर। तो बेसिकली रियल हिट चैनल पे अगर आपने ये वीडियो देखी है तो इसका डिस्क्रिप्शन खोल लेना। अगर ये वीडियो आप कहीं और देख रहे हो तो वहाँ मत खोलना भाई। हाँ, ये बात कट जाएगी। सर कैसे बचा जाए इससे? रियल अकाउंट पे जाके खरीदे। हाँ, आपके रियल अकाउंट जो है देख रहे हैं उसी अकाउंट पे खरीदे। तो रियल अकाउंट पे ही जाके खरीदना भाई। सर ये तो काट देते हैं ना लोग। ज़्यादा हो जाता है ना इसमें। हाँ, तो भाई चलो भाई, चलो अब मिलेंगे थोड़ा आपसे। जिम्मेदारी से शॉपिंग करें, अच्छा ओरिजिनल तेल ही खरीदे। प्राइस भी बता दिया हमने, पैकेजिंग भी दिखा दी हमने, और ऑफिशियल वेबसाइट भी बता दी, वीडियो कॉल करके लेना ये भी बता दिया। अब भी आप गलत ले रहे हो तो भाई ऐसे लोगों के साथ भी अनफेयर हो रहा है यार। इनको इनकी हक की कमाई कोई और स्कैम करके ले जाए, अच्छी बात नहीं है। तो सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपना हेल्थ का ध्यान रखें। और सर जाते जाते आप कुछ और कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? बस बहुत बोले, मज़ा आया आपको हमारे साथ? अंदर की बड़ास नहीं करते। आपको हमारे साथ मज़ा आया? आप हमें बुलाओगे? आओ सर, वेलकम। हमारे लिए तेल लाए सर आप? लाए है,
पक्का पक्का सर। या अब हमने मांग लिया तो छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये हम रख लें। हाँ सर, 2 बॉटल ही लेके आया हूँ। अच्छा चलो हम 2 बांट लेंगे तीनों, ठीक है। चलो ओके गाइस, जी, बाय बाय, सी यू, टाटा, अपना ख्याल रखें। बाय। थैंक यू।